Hello students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about microscope. इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. तो आइए शुरू करते हैं. The first point is a microscope is a tool that help us see tiny things that are too small for our eyes to see. माइक्रोस्कोप एक उपकरण है जो हमें उन छोटी चीज़ों को देखने में मदद करता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि तुम्हारा बैक्टीरिया, सेल्स. ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसका यूज़ हम किसके हेल्प से करते हैं, जिसको हम किसके हेल्प से देख सकते हैं, वन एंड ओनली माइक्रोस्कोप के थ्रू. क्योंकि इनमें लेंसेज लगे होते हैं, जो कि इनके पास बहुत ज़्यादा हाई पावर का लेंस लगा होता है, जिससे जूम करके किसी भी चीज़ को, किसी भी छोटे पार्टिकल्स को हमको बड़ा करके दिखा देते हैं. नेक्स्ट इज इट वर्क लाइक अ सुपर मैग्नीफाइंग ग्लास. ये कैसे, अभी मैंने बोला कि इनके अंदर लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है. ये कैसे काम करता है, एक सुपर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर व्हेन वी लुक थ्रू इट. जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमको क्या अपीयर होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ बड़ा दिखाई दे रहा हो, जैसे कि सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गए. ये सब क्या है, आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं. हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए. हिंदी में बात करते हैं, यह एक सुपर आवर्धक लेंस की तरह काम करता है, जिससे जब हम इसे देखते हैं तो वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं. छोटी वस्तुओं को ये क्या करता है, बहुत ही बड़े व्यू में हमको दिखाता है. नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप रिवील्स डिटेल दैट आवर आई कांट सी लाइक टिनी बग्स, सेल्स एंड बैक्टीरिया. अभी मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं या फिर सेल्स होते हैं, इनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, कांट सी. हम किसके हेल्प से देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही हम इसको देख सकते हैं. सूक्ष्मदर्शी उन विवरणों को प्रकट करता है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं. मतलब कि सेल्स को पहली बात हम नहीं देख सकते हैं, और सेल्स के अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं हमें पता है, जैसे कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, जो कि हमको किसके थ्रू दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देते हैं. जैसे कोई छोटे कीड़े, कोशिकाएं, बैक्टीरिया इत्यादि को हम इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. जो माइक्रोस्कोप होता है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट दे ऑल हैव अ लेंस दैट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं माइक्रोस्कोप के. और लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, सभी क्या करते हैं, लेंस को कंटेन किए रहते हैं. इनके अंदर लेंस सबके अंदर लगा रहता है, ताकि ये क्या कर सके, मैग्नीफाई कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट को. मतलब कि ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सके, जूम कर सके और हमें दिखा सकते हैं. सूक्ष्मदर्शी विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सभी में एक लेंस लगा होता है. बहुत तरह के होते हैं सूक्ष्मदर्शी, लेकिन उनमें सब में क्या होता है, एक कॉमन चीज होता है, लेंस. ठीक है, सब में लेंस लगा रहेगा, जो वस्तुओं को बड़ा करता है, मैग्नीफाई करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, सम माइक्रोस्कोप यूज लाइट वाइल अदर यूज इलेक्ट्रॉन टू हेल्प अस टू सी. ठीक है, मैंने बोला कि अभी डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं. उसमें से कुछ माइक्रोस्कोप जो होता है वो लाइट का यूज़ करता है किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए, किसी भी छोटे चीज़ को बड़ा में दिखाने के लिए. हिंदी में बताएं तो कुछ सूक्ष्मदर्शी प्रकाश का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य हमें देखने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं. कुछ जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश का यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हमको मैग्नीफाई व्यू दिखाते हैं.
नेक्स्ट बात करते हैं इनके यूज़ की। कैसे हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप वी प्लेस द ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या करते हैं, हम जब भी माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, ऑन द ग्लास, ग्लास के ऊपर। माइक्रोस्कोप में ग्लास लगा हुआ होता है, उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को रखना होता है, टिनी बग्स को, सेल्स को, बैक्टीरिया को, जिनको भी हमको चेक करना है, जिनको भी हमें देखना है। ग्लास स्लाइड, जो स्लाइड होता है, ठीक है, वो ग्लास का बना होता है, इसलिए उसको ग्लास स्लाइड कहते हैं। एंड केयरफुली पोजीशन इट अंडर द लेंस। और क्या करते हैं, इनको हम ग्लास स्लाइड पे तो रखते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक हम इनके पोजीशंस को लेंस के एकदम नीचे, ठीक नीचे हम इसको फिट करते हैं, ताकि हमारा जो व्यू हो वो बहुत अच्छी तरह से हमको दिखाई दे। वी लुक थ्रू द आई पीस एंड एडजस्ट द नोब्स टू फोकस एंड मेक द इमेज क्लियर। हम क्या करते हैं, आई पीस के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और एडजस्ट करने के लिए नोब्स उसमें लगे होते हैं, फोकस नोब्स, जिनको हम राउंड राउंड घुमाते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वो और ज़्यादा क्लियर होता है। हम एडजेसेंट नोब के थ्रू ही हम उस इमेज को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जहाँ पे भी अच्छी इमेज हमको दिखेगी हम उसको राउंड राउंड घुमाते रहेंगे, और हमें जहाँ पे भी अच्छी इमेज दिखेगी हम वहीं पे उसको स्टॉप कर देंगे। और देखते किसके थ्रू है, तो आई पीस के थ्रू देखते हैं। अब हिंदी में बताएं तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए हम वस्तु को कांच की स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहे हैं, और जो वस्तु है हमारी, बैक्टीरिया है, बग्स हैं या फिर सेल्स हैं, उनको हम कांच की स्लाइड पर रखते हैं, रखकर ध्यान से लेंस के नीचे रखते हैं। मतलब स्लाइड पे तो रख दिए किसी भी तरह, लेकिन उसको हम ध्यानपूर्वक लेंस के नीचे रखते हैं कि कहीं इधर उधर ना हो जाए लेंस के नीचे से, वरना फिर हमें दिखाई नहीं देगा। हम आई पीस से देखते हैं, और ध्यान केंद्रित करने या छवि को स्पष्ट बनाने के लिए नॉब को समायोजित करते हैं। मतलब कि उसको राउंड राउंड घुमाते हैं, नॉब की सहायता से ही हम उसको एडजस्ट करते हैं किसी भी स्लाइड को, और आई पीस के थ्रू हम देखते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमको यहीं पे देखना है। अब इनका यूज कौन कौन करता है, तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इनका यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, टू स्टडी एंड लर्न मोर अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो माइक्रोस्कोप का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। किस लिए, तो स्टडी करने के लिए, इसको याद करने के लिए कि कैसे कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटी सी चीज़ कैसे वो काम कर रही है, उसके अंदर की चीज़ों को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर चीज़ें कैसे काम करती है, इनके बारे में अध्ययन करने के लिए और अधिक जानने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर्स किस लिए यूज़ करते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी डिटेल स्टडी करने के लिए ये सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप आर इंपॉर्टेंट टूल इन द साइंटिफिक रिसर्च। माइक्रोस्कोप ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए, तो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, एंड हेल्प इन फाइंडिंग कोर्स फॉर डिजीज, और डिजीज के कारण को जानने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को, कि छोटे छोटे जो भी डिजीज़ हो जाते हैं किसी को भी, उनको हम फाइंड आउट करते हैं कि वो आखिर में डिजीज़ किस कारण से आया हुआ है। इसलिए हम माइक्रोस्कोप का भी यूज़ इसमें भी करते हैं, डिजीज़ेज में, और रिसर्च में भी इनका यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपकरण है। वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बीमारियों का इलाज खोजने में मदद करता है। मतलब कि कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो किस कारण से आया है, क्या रीज़न था उसका, मतलब उन सारी चीज़ों को ये खोजने में मदद करता है माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो छोटी चीज़ों को बड़े व्यू में दिखाता है।